दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा करीब करीब 36 राफेल एयरक्राफ्ट को खरीदने के बाद अब इंडियन नेवी के द्वारा भी करीबन 26 राफेल एम एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेकर एक तैयारी किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब पिछले साल फ्रांस के दौरे पे गए थे, असल में तभी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इन 26 राफेल एम एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेकर घोषणा किया गया था। और अब रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि इंडियन नेवी को अपने 26 राफेल एम एयरक्राफ्ट के लिए और अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि इस साल के अंत तक इन एयरक्राफ्टों के मेगा डील के ऊपर भारत और फ्रांस के द्वारा हस्ताक्षर कर लिया जाएगा। और दोस्तों बेसिकली इस बारे में जानकारी फ्रांस के एक मीडिया पोर्टल मेटा डिफेंस के तरफ से दिया गया है। और मेटा डिफेंस के रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 14, 2023 के दिन जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने ऐतिहासिक फ्रांस के दौरे पे आए थे, तभी इंडियन नेवी के द्वारा 26 राफेल एम और राफेल बी एयरक्राफ्टों को खरीदने का घोषणा किया गया था। अब दोस्तों इन 26 एयरक्राफ्टों के डील में असल में बताया जा रहा है कि 22 एयरक्राफ्ट राफेल एम वेरिएंट मतलब कैरियर बोर्न वेरिएंट होगा, तो वहीं पे बाकी के 4 एयरक्राफ्ट राफेल बी वेरिएंट मतलब ट्विन सीटर ट्रेनर वेरिएंट होगा। और दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को खरीदने के घोषणा होने के बाद से ही भारत और फ्रांस के बीच में राफेल एयरक्राफ्टों के डील को लेकर लगातार नेगोशिएशन चल रहा है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी दावा किया जाता है कि ये जो नेगोशिएशन है केवल मात्र राफेल एयरक्राफ्टों को लेकर ही नहीं था, बल्कि इंडियन नेवी के अंडर वाटर कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए खरीदे जाने वाले 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन या फिर कहे तो कल्वरी क्लास के सबमरीनों को लेके भी था। और इस नेगोशिएशन के लिए भारत के कुछ वरिष्ठ अधिकारी जहां पे फ्रांस गए थे, तो वहीं पे फ्रांस के भी कई सारे वरिष्ठ अधिकारी बीच बीच में भारत में भी आए थे। और अब कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के बयान के मुताबिक भारत और फ्रांस के बीच में ये जो नेगोशिएशन है ये लगभग समाप्त हो चुका है और आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर बाकी बचे बातचीत को भी समाप्त कर लिया जाएगा, जिससे कि अंदाजा यही लग रहा है कि आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर मतलब साल 2024 के समाप्ति से पहले ही भारत और फ्रांस के बीच में ये जो मेगा हथियारों के डील है इसे अंजाम दे दिया जाए। हालांकि दोस्तों पहले कुछ रिपोर्टों में ये तक एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि साल 2024 के मध्य तक राफेल एम एयरक्राफ्टों के डील को अंजाम दे दिया जाए, लेकिन साल 2024 में जो जनरल इलेक्शन था उसकी वजह से कुछ महीने तक नेगोशिएशन होने के बावजूद भी इस डील को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि जो राफेल एम एयरक्राफ्टों का डील है ये इंडियन नेवी के लिए काफी महत्वपूर्ण इसी वजह से भी है क्योंकि अब इंडियन नेवी के पास 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन कैरियर बेस मल्टी रोल एयरक्राफ्ट के रूप में केवल मात्र 45 मिग-29 एयरक्राफ्ट ही है। और इसके सर्विसिबिलिटी रेट भी इतना हाई नहीं है कि हर समय 45 एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल रहे। रिपोर्ट के मुताबिक हर समय करीब आधा ही एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल रहता है, जिस वजह से इन एयरक्राफ्टों के द्वारा 2 एयरक्राफ्ट कैरियरों के रिक्वायरमेंट को पूरा करना संभव नहीं है। और अगर 26 राफेल एम एयरक्राफ्ट खरीदा जाता है जिनमें कम से कम अगर 22 एयरक्राफ्ट कैरियर बेस होता है, तो नो डाउट राफेल एम एयरक्राफ्ट और मिग-29 एयरक्राफ्टों के मिश्रण के द्वारा दोनों एयरक्राफ्ट कैरियरों के जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। हालांकि कैरियर बेस मल्टी रोल एयरक्राफ्टों के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वदेशी तरीके से ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर एयरक्राफ्टों का भी डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों को डेवलप करके इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल करने के लिए कम से कम साल 2035 तक इस्तेमाल करना पड़ेगा। और तब तक के जो जरूरत है उसे ही पूरा करने के लिए इमरजेंसी बेसिस पे ये राफेल एयरक्राफ्ट को खरीदा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि पहले जो नेवी के कैरियर बेस मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर था उसमें करीबन 57 एयरक्राफ्टों को खरीदने का बात कहा गया था, लेकिन अब 57 एयरक्राफ्टों में से केवल 26 एयरक्राफ्ट इसीलिए खरीदा जा रहा है ताकि अतिरिक्त विदेशी एयरक्राफ्ट खरीदने के वजह से स्वदेशी एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के ऊपर असर ना पड़े। हालांकि ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर एयरक्राफ्टों को लेकर ऑलरेडी इंडियन नेवी के तरफ से कमिटमेंट किया जा चुका है और नेवी करीब 45 एयरक्राफ्टों को इनिशियली खरीदने के लिए जहां पे तैयार है, तो वहीं पे कुछ अन्य रिपोर्टों के मुताबिक जिस तरीके से और भी एयरक्राफ्ट कैरियरों को इंडियन नेवी के लिए बनाने का बात कहा जा रहा है, उसे देखते हुए आने वाले समय में 100 या उससे अधिक ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदा जाएगा। और अगर इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर 2 के बाद एक सुपर कैरियर के रूप में इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर 3 को बनाया जाता है, तो नो डाउट इंडियन नेवी के लिए AMCI एयरक्राफ्टों के नेवल वेरिएंटों को भी बनाया जा सकता है। हालांकि दोस्तों भारत के जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग अलग कई सारे कॉन्सेप्टों के तहत आगे तो बढ़ा जा रहा है, जो कि नो डाउट काफी बेहतरीन है। और इन कॉन्सेप्टों में केवल मात्र कैरियर बेस मल्टी रोल एयरक्राफ्ट ही नहीं बल्कि एक से अधिक एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल है, लेकिन जिस तरीके से भारत के अंदर अलग अलग डिफेंस प्रोजेक्टों में डिले होता है वो फिलहाल
एक बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है और अगर इंडियन आर्म फोर्सेस को मॉडर्नाइज करना है तो केवल मात्र इन प्रोजेक्टों के ऊपर ही ध्यान देना नहीं पड़ेगा, बल्कि उसके साथ साथ प्रोजेक्टों में होने वाले डिलेस को भी रोकना पड़ेगा। अब दोस्तों, एक तरफ जहां पे राफेल एम एयरक्राफ्टों के ऐतिहासिक डील को लेके इतना बड़ा खबर आ रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ तेजस एयरक्राफ्टों को लेके भी एक बड़ा खबर आया है और रिपोर्ट के मुताबिक स्पेनिश पायलटों के द्वारा तेजस एयरक्राफ्टों के ट्रेनर वेरिएंटों को फ्लाई किया गया है। दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि कुछ समय पहले भारत में तरंग शक्ति 24 नामक एक मल्टी नेशन एक्सरसाइजेस को आयोजित किया गया है और इस एक्सरसाइज के लिए अमेरिका से शुरू करके यूरोप के कई सारे देश अपने अपने एयरक्राफ्टों को लेकर भारत पहुंचा। और दोस्तों, इन देशों में स्पेन भी शामिल है और स्पेन के तरफ से अपने यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों को भेजा गया था और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इसी एक्सरसाइज के दरमियान एक स्पेनिश यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट पायलट के द्वारा सुल्लूर बेस में तेजस एयरक्राफ्टों के ट्विन सीटर ट्रेनर वेरिएंट को फ्लाई किया गया है और इस मोमेंट को एक ऐतिहासिक मोमेंट के रूप में देखा जा रहा है। और दोस्तों, ये जो सुल्लूर एयरफोर्स स्टेशन है, ये असल में इंडियन एयरफोर्स के साउदर्न कमांड में है और ये तमिलनाडु में स्थित है, जो कि ये तरंग शक्ति एक्सरसाइज को भी होस्ट किया है। और दोस्तों, ये जो तेजस एयरक्राफ्ट है, इसे एक स्पेनिश पायलट के द्वारा फ्लाई करना केवल मात्र स्पेनिश पायलट के लिए ही एक बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं था, बल्कि ये भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इससे इंटरनेशनली तेजस एयरक्राफ्टों का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ेगा। आप लोगों को पता ही होगा कि भारत के द्वारा अपने तेजस एयरक्राफ्टों को कई सारे अलग अलग देशों को ऑफर किया जा चुका है और कई सारे देश ऐसे हैं जो कि भारत के तेजस एयरक्राफ्टों को लेकर काफी अधिक इंटरेस्टेड है और संभावित इसी वजह से ही भारत केवल तेजस एयरक्राफ्टों को भारत में आयोजित अलग अलग एक्सरसाइजेस में ही इस्तेमाल नहीं कर रहा है, बल्कि इंटरनेशनली आयोजित एक्सरसाइज और एयर शोज में भी भेजता रहता है। अब दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि ये कोई पहला ऐसा मौका नहीं है जहाँ पे कि विदेशी पायलटों के द्वारा तेजस एयरक्राफ्टों को फ्लाई किया गया होगा। इससे पहले भी कई सारे विदेशी अधिकारी और विदेशी एयरफोर्स के पायलटों के तरफ से तेजस एयरक्राफ्टों को फ्लाई किया जा चुका है और उनके जो एक्सपीरियंस है वो तेजस एयरक्राफ्टों को लेके काफी अच्छा है। इवन कई सारे पायलटों के तरफ से तो एयरक्राफ्टों को फ्लाई करने के बाद एयरक्राफ्टों को लेके जो बातों को कहा गया वो भी काफी हैरान पूर्ण है और इवन उनके द्वारा भी हैरान जिक्र करते हुए ये बताया गया है कि तेजस एयरक्राफ्ट कितना बेहतर है। अब दोस्तों, भारत के द्वारा डेवलप किया हुआ तेजस एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो ये सिंगल इंजन के एक 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसे कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है और इन एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर के तरफ से किया गया है। तो वहीं पे एयरक्राफ्टों के मैन्युफैक्चरिंग का जिम्मेदारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक भारत के द्वारा ऐसे 51 एयरक्राफ्टों को तैयार किया जा चुका है, जिनमें से करीब करीब 32 मार्क 1 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी इंडियन एयरफोर्स को हो चुका है। उनमें से 31 एयरक्राफ्ट फिलहाल ऑपरेशनल है, जबकि 2 तेजस मार्क 1 के ट्रेनर वेरिएंटों का भी डिलीवरी इंडियन एयरफोर्स को हो चुका है। फिलहाल इन एयरक्राफ्टों के सहारे टोटल 2 ऑपरेशनल स्क्वाड्रन मतलब फ्लाइंग डैगर्स और फ्लाइंग बुलेट्स जैसे स्क्वाड्रन को ऑपरेशनल किया गया है और कुल मिला के अगर देखा जाए तो टोटल 123 तेजस मार्क 1 ए जैसे एयरक्राफ्ट और इसके सिंगल सीटेड और ट्विन सीटेड वेरिएंटों का ऑर्डर हुआ है। हालांकि इसके अतिरिक्त 97 और एयरक्राफ्टों को लेकर क्लियरेंस दिया जा चुका है और जल्द ही इसके ऊपर भी हस्ताक्षर होगा। अब दोस्तों, तेजस एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो बेसिकली ये सिंगल सीटेड और ट्विन सीटेड दोनों वेरिएंट में है। एयरक्राफ्टों के अगर आकार को देखा जाएगा तो इसका लंबाई करीबन 13.2 मीटर मतलब 43 फीट 3 इंच, विंग स्पैन करीबन 8.2 मीटर मतलब 26 फीट 11 इंच और हाइट करीबन 4.4 मीटर मतलब 14 फीट 5 इंच है। एयरक्राफ्ट की विंग एरिया 38.4 मीटर स्क्वायर मतलब 413 स्क्वायर फीट है और इसका एम्प्टी वेट 6560 किलोग्राम है, जबकि एयरक्राफ्ट के ग्रॉस वेट 9800 किलोग्राम और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 13500 किलोग्राम है। एयरक्राफ्ट की अगर फ्यूल कैपेसिटी को देखा जाए तो इंटरनली करीबन 2458 किलोग्राम के फ्यूल को कैरी कर सकता है, जबकि एक्सटर्नली 1200 लीटर और 800 लीटर के ड्रॉप टैंक को कैरी कर सकता है। हालांकि कुछ जगहों में यह भी दावा किया जाता है कि इसके जो फ्यूसलाज है वो 725 लीटर के भी ड्रॉप टैंक को कैरी करने में समर्थ है। एयरक्राफ्ट के पेलोड क्षमता को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक करीबन 4500 किलोग्राम से लेकर 5300 किलोग्राम तक है और इसमें इंजन के रूप में फिलहाल एक जनरल इलेक्ट्रिक के F404 GE IN20 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन का उपयोग किया गया है, जो कि फुल ऑथोरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम से लैस है और ये इंजन करीबन 48.9 किलोन्यूटन तक ड्राई थ्रस्ट और 85 किलोन्यूटन तक आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट को प्रोड्यूस कर सकता है। दोस्तों, इस इंजन के सहारे तेजस मार्क 1 और मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट करीब 2220 किलोमीटर पर आवर मतलब मार्क 1.8 की रफ्तार में जहां पे ट्रैवल कर सकता है, तो वहीं पे इसके कॉम्बैट
रेंज करीबन 739 किलोमीटर और फेरी रेंज करीबन 3000 किलोमीटर है, जबकि एयरक्राफ्ट के सर्विस सीलिंग करीबन 15,240 मीटर मतलब 50,000 फीट है और ये +9G से लेके -3.5G तक दबाव झेल सकता है। एयरक्राफ्ट में हार्ड पॉइंट के रूप में एक 23 मिलीमीटर के कैनन का उपयोग किया गया है, जबकि इसके अलावा इसमें 9 हार्ड पॉइंट है जिसके सहारे ये S8 रॉकेट पॉड या फिर R-73 IWER पाइथन 5 अस्त्र मार्क 1 और SRAM जैसे एयर टू एयर मिसाइल या फिर KH-59 AASM हैमर ब्रह्मोस NG जैसे एयर टू सरफेस मिसाइल, रुद्रम 1 जैसे एंटी रेडिएशन मिसाइल, KH-35 और KH-59 जैसे एंटी शिप मिसाइलों को कैरी कर सकता है, जबकि बॉम्ब्स के रूप में इसमें प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन के हिसाब से स्पाइस सीरीज के बॉम्ब्स के अलावा जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन, भारत के हाई स्पीड लो ड्रैग श्रेणी के 100, 250, 450, 500 सीरीज के बॉम्ब, DRDO के ग्लाइड बॉम्ब और DRDO के स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को लगाया जा सकता है, जबकि इसके अलावा टैक्टिकल एडवांस रेंज एगुमेंटेशन मतलब तारा जैसे हथियार और अल्तरिक जैसे UAE के द्वारा निर्माण किया हुआ बॉम्ब्स को भी लगाया जा सकता है। लेजर गाइडेड बॉम्ब के रूप में रशियन KAV-1500L, अमेरिका के GUV-16 PVA-2, भारतीय सुदर्शन और ग्रिफिन लेजर गाइडेड बॉम्ब्स का इस्तेमाल होता है, जबकि क्लस्टर म्यूनिशन के रूप में रशिया के RBK-500 और अनगाइडेड बॉम्ब के रूप में ODAV-500PM, ZAV-250 और 350, BAT-AV-500 SHP, FAB-500T, FAB-250, OFAV-250, 270 और OFAV-100 एंड 120 का इस्तेमाल होता है। जबकि दोस्तों इसके अलावा इसके हार्ड पॉइंट में चैफ फ्लेयर सिस्टम जैसे काउंटर मेजर सिस्टम और टारगेटिंग पॉड के साथ साथ राफेल लाइटनिंग 3 का भी उपयोग होता है। एवियोनिक्स के रूप में इन एयरक्राफ्टों में एल्टा के ELM-2052 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार को इनिशियल मार्क 1A वेरिएंटों में इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि लेटर वेरिएंट में इसमें उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार का उपयोग होगा। जबकि इसके अलावा इसमें सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम, कई तरीके के आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और डेटाबेस बस का भी इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि स्पेनिश पायलटों के द्वारा तेजस एयरक्राफ्टों को फ्लाई करने के बाद क्या इन एयरक्राफ्टों को लेकर इंटरेस्ट और बढ़ेगा? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।